जितने सफल लोग हैं आप देखना, वो अपने आप को आइसोलेट करना पसंद करते हैं, वो नेचर में समय बिताते हैं, वो आध्यात्मिक और ज़्यादा बनते चले जाते हैं। आप देखो ना, जितने भी आप टॉप लेवल के लोगों को देखो, वो कोई ना कोई ऐसे रिचुअल फॉलो कर रहे हैं। कोई ब्रीथिंग, कोई प्राणायाम, अपने नरेंद्र मोदी जी को ही देख लो आप, या कोई भी चीज़, इवन अंबानी जी को देख लो, जो उन्होंने अभी देखा होगा आपने, उनके वीडियोस वगैरह वायरल हुए, कोई भी चीज़ आप देख लो, या अमिताभ बच्चन को एग्जाम्पल ले लो आप, कोई भी चीज़ वेरी पावरफुल, क्योंकि ये सारे लोग जानते हैं कि हमसे कोई बड़ी शक्ति तो है। करना क्या है, नेचर में समय बिताना है, नेचर के साथ साथ आप मंदिर में, कोई पहाड़ों में, कहीं पर भी चले जाओ, मैं ये नहीं कह रहा वहाँ पर। नंबर तीसरी चीज़ है वेरी पावरफुल, आपको फ्यूचर विजनिंग एक्सरसाइज करनी है। क्या है ये फ्यूचर विजनिंग एक्सरसाइज? अभी आप और मैं बैठे हैं यहाँ पर 2025 में, 2030 में चले जाओ, एक टाइम मशीन में इमेजिन करो कि आप एक, अब आध्यात्मिक चैनल है तो अपने आप को इमेजिन करो एक ऐसा रथ है जो टाइम मशीन है, राइट, और आप उसमें बैठ करके पूरी तरह से जा रहे हो। आज से 5 साल हो चुका है, 2030 का समय। अब कोई लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो ये आप इमेजिन कर सकते हो कि 5 साल के बाद आप शालिनी जी के साथ पॉडकास्ट में आए हो, जब शायद शालिनी जी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, और आप भी शायद कुछ अपना अच्छा कर लिया है। तो इमेजिन करना है आज से 5 साल के बाद, पूरी तरह से मन में विजुलाइज करो। आपका जो भी बर्थडे है, मेरा बर्थडे आता 12 अगस्त को, तो मैं विजुलाइज करो 12 अगस्त 2030 आ चुका है। अब जो मेरा विजन है 2030 तक, 12 अगस्त 2030 तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक हमने ये नॉलेज को, हीलिंग को, मैनिफेस्टेशन को पहुंचा चुके हैं, जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया है। और मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त बड़े लेवल का स्टेडियम में एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, जिसमें हमने शालिनी जी को भी इन्वाइट किया, चित्रे जी को इन्वाइट किया, और जितने भी लोग हमारे साथ इस जर्नी में सपोर्ट किए हमें पूरी तरह से, उन सबको हम सब लोग स्टेज पे, और सभी लोग, जितने भी लोग हैं, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, और एक नेक्स्ट लेवल पे पर्सनालिटी हो चुकी है, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ चुका है। 11 किताबें मैंने निकाल दिया है, और उसके साथ साथ जो हमारी कंपनी का जो टर्नओवर होना चाहिए उस लेवल पे जा चुका है। 24 घंटे 7 दिन ऐसा मॉडल हमने बनाया कि जिसमें हर एक एरिया पे हीलिंग दी जा रही है। किसी को वेट लॉस करना है उसका हीलिंग रेडी है, किसी को बीपी है उसका हीलिंग रेडी है, किसी को डिप्रेशन में उसका हीलिंग रेडी है, किसी के रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसका हीलिंग रेडी है, किसी के मम्मी पापा और बच्चों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है उसकी हीलिंग करना, उसका हीलिंग रेडी है, उसका स्क्रिप्ट रेडी है, सब कुछ 24 घंटे 7 दिन 365 ऐसा अभी बना नहीं है। समझ आई एम विजुअलाइजिंग आज से 5 साल के बाद का दीपक कैसा रहेगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, किन लोगों से तो मिलेगा, वो किस तरह से बात करेगा, उसकी हर एक तरीके से वो विजुलाइज, उसको लिखो तो आज, कि आज वो दिन है, आपका दिन अपने लाइफ में 5 साल के बाद 1 जनवरी 2030, या आपका बर्थडे, या जिनसे आप प्यार करते हो उनका बर्थडे, कोई भी आप इमोशनल डेट ले लो। इमोशनल डेट इसलिए क्योंकि आपको इंस्पायर करेगी। मेरे लिए इमोशनल डेट है मेरा बर्थडे, हर किसी के लिए एक रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि हर साल मैं अपने साथ एक और टेक्निक में फॉलो करता हूँ, जिसको बोला सेल्फ एनालिसिस टेक्निक, वो भी हम आ रहे हैं उसमें। मैं क्या करता हूँ, हर साल अपने बर्थडे पे, मैं बर्थडे उस लेवल पे नहीं मनाना पसंद करता हूँ, केक काट रहा हूँ, पार्टीज कर रहा हूँ, नॉट लाइक दैट। मैं क्या करता हूँ, 2 से 3 दिन अपने साथ आइसोलेट हो जाता हूँ, अपने साथ बैठता हूँ, अपने आप से 3 सवाल पूछता हूँ शालिनी जी में। पहला सवाल, पिछला 1 साल में मेरे साथ क्या क्या बेस्ट हुआ, जो मैंने सोचा था, जो मैंने गोल बनाया था, उसमें मैं आज कहां पहुंच चुका हूं। पिछले 1 साल में मैंने ऐसी क्या गलती की जिस वजह से जो मैंने सोचा था, जिस लेवल पे पहुंचना था, शायद नहीं हुआ, उतना अच्छा नहीं हुआ, कुछ घटनाएं उतनी अच्छी नहीं जिसको मुझे हील करना है, और मुझे अगले 1 साल में मुझे क्या पाना है, क्या विजुलाइज करना है, क्या गोल मुझे सेट करना है, उसका प्लान मेरे पास रेडी होना चाहिए। दैट्स आई लव इट। और उसी तरीके से उसने मुझे, आई थिंक 7-8 साल हो चुके उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। हर साल मेरा ग्राफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। चैलेंजेस आए ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने देखा प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस हो रही है, ग्रोथ हो रहा है। तो पहली चीज़, नेचर में समय बिताओ, अपने आप को पूरी तरह से ऐसे जगह में जाओ जहाँ पर आपको बहुत शांत लगे, अपने साथ सेल्फ एनालिसिस करो। फ्यूचर विजनिंग एक्सरसाइज, आज से 5 साल के बाद आप कौन से घर में रह रहे होंगे, अगर आपकी जैसे मनोकामना पूरी हो जाती, बोलते हैं ना कि मनोकामना अगर पूरी होगी तो मैं मंदिर में ये चढ़ाऊंगा, मैं ये भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो लोग, जाने अनजाने में। हाँ। देखो आप, तो ये प्रैक्टिकल करो ना, आप अपने ब्रह्मांड से कह दो कि मेरा ये मैनिफेस्टेशन पूरा चार्ट है, फ्यूचर विजनिंग एक्सरसाइज है, और मैं तो ये कहता हूं कि आप कह दो कि उसके ऊपर तथास्तु हो गया है पहले से ही।
तो इमेजिन करो आज से 5 साल के बाद की लाइफ कैसे रहेगी, 5 साल के बाद आपकी पर्सनालिटी कैसे रहेगी, कैसे कपड़े पहनोगे, कैसी फिजिकल फिटनेस कैसे रहेगी, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जो पूरी तरह से अपने ऊपर काम करने का डिसीजन लेते हैं, वो 5 साल आगे मतलब करते हैं, डिसीजन लेते हैं, 5 साल के बाद वो बूढ़े नहीं, जो पहले दिखते थे उससे भी जवान हो चुके हैं वो, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया पहले से ही। तो यही चीज है, आपको फ्यूचर विजनिंग एक्सरसाइज गेम चेंज कर देगी। आप ये मत सोचो कैसे होगा क्या होगा, आप पहले करो तो अपना ब्लूप्रिंट बनाओ ना। 3 चीजें हैं मैम। पहला है, कोई भी चीज इस दुनिया में पहले यहाँ बनेगी, इधर बनेगी, फिर उसका ब्लूप्रिंट तैयार होगा, फिर बाहर की दुनिया में बनेगी। तो ये फ्यूचर विजनिंग एक्सरसाइज से आप ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो, और प्योर इंटेंशन के साथ करना है। जब आपका प्योर इंटेंशन रहेगा, सिर्फ अपने लिए मत सोचो, अपने परिवार के लिए सोचो, अपने समाज के लिए सोचो, अपने दोस्तों यारों के लिए सोचो। आप कितना चैरिटी करोगे, आप कितना दोगे। मेरी यहाँ पर 4थे नंबर की टेक्निक आ रही है, आप जो देते हो वही आपको मिलता है, लौट कर आएगा हमेशा। आपने जो आज आप मिल रहा है ना आपके लाइफ में, कोई चैलेंजेस में होगा, तो ये आपके पुराने बॉल्स हैं, जो आपने ब्लैक बॉल्स फेंके थे ना किसी पे, वो वापस आ रहे हैं। हर एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, मतलब पूरी चीज अपोजिट रिएक्शन हो रहा है। तो पहली बात, इसको हील करना है, वो भी हम समझते हैं कैसे करना है। लेकिन आज से आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अब कौन से नए बॉल फेंकने वाले हो। अभी तक जो हो गया उसको, कई लोग क्या करते हैं ना शालिनी जी, एक और गलती करते हैं कि मेरे जिंदगी में तो ये इंसान ने पूरी लाइफ बेकार कर दी, मेरे ये पर्सन के साथ शादी होगी ना, यही सबसे बेकार चीज़ थी, मेरी जिंदगी मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसे मिले ना, यही प्रॉब्लम थी, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं कराया गया, या समथिंग लाइक दैट, मैं ये जॉब कर रहा हूँ ना, ये कुछ नहीं हो पाएगा। हमेशा ब्लेम ब्लेम ब्लेम, अपनी उंगली हमेशा दूसरों को। मैं कहता हूँ यार, अगर पूरे लाइफ में एक पन्ना, एक चैप्टर अगर खराब हो जाए आपकी लाइफ का, उसको फाड़ के फेंक दो ना, या फिर उसको साइड कर दो। दूसरा पन्ना भी है आपके पास, अपनी स्टोरी खुद से लिखनी शुरू करो, फुल स्टॉप लगाओ, नई लाइन लिखनी शुरू करो। क्यों पुराना पकड़े हो? आपकी ये जो पूरी टेक्निक है उससे मुझे 2 स्टोरी याद आई, 2 मुझे कहानी याद आई। एक तो आपने भी ज़रूर सुनी होगी, मेरे व्यूवर्स ने भी सुनी होगी। छोटा बालक था 6 साल का, ध्रुव, और कैसे उसने ये सोचा कि भगवान विष्णु के मुझे दर्शन करने हैं। और जितनी आपने टेक्निक अभी बताई है ना दीपक जी की, आप नेचर के पास जाओ, वो जंगल में गया, खुद को आइसोलेट कर लो। आप जब जंगल में गए तो आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आपने जाप करना शुरू किया, वो छोटा बालक 6 साल का। और एग्जैक्टली जो आपकी सारी टेक्निक है कि आप सोचो कि भगवान मुझे दर्शन देंगे, एक छोटे से बालक को दर्शन देने के लिए भगवान को आना पड़ा। तो ये तो बिल्कुल वही टेक्निक है जो मुझे लग रहा है सदियों से चली आ रही है, और शायद हम ही उसे फॉलो करना भूल गए, या कभी रह जाता है, या कभी हम उतने स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ शायद वो चीज़ नहीं करते हैं। और एक दूसरी कहानी, जब आप ये सारी बातें बता रहे थे तभी मुझे याद आ रही थी एकलव्य की, कि कैसे उसने खुद को आइसोलेट किया, जो आप बार बार बता रहे हैं, और आप बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ शांति मिले वहाँ जाओ, चाहे वो मंदिर है चाहे वो पहाड़ है, अभी दीपक जी ने आपको बताया। और कैसे बिना गुरु के ही उसने धनुर्विद्या सीख ली, अकेले बिना गुरु के वो अर्जुन समान वो धनुर्विद्या सीख गया। तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये मतलब कहाँ की बात कहाँ कब से चली आ रही है, और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। राइट। लेकिन ये क्या मुझे ध्रुव बनना है, मुझे एकलव्य बनना है, पर इसके लिए क्या इतना भर ही काफ़ी होता है? आपने कहा उसको नोट डाउन कर लो, आपने कहा कि सोचना शुरू कर दो, थैंक्स कहना शुरू कर दो, पर ये सुनने में जितना ईजी लग रहा है, आप बता रहे हैं ईजी उतना होता है? देखो, ईजी या हार्ड को हम छोड़ देते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या आपको अपनी लाइफ नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है या रोते रहना है? यही चीज़ हमें सबसे पहले पूछना है। जिंदगी जैसे चल रही है वैसे चलने देना है, तो फिर ये सब कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे बनाना है तो आपको वैसा इंसान बनना पड़ेगा। फिर वो हार्ड रहे इजी रहे, डजंट मैटर। मेरी लाइफ को मुझे बनाना था, मैं नागपुर से निकला, मुझे नहीं पता था ऋषिकेश में मुझे खाने की दिक्कत गई। मैं पहली बार अपने फ्रेंड्स लोगों से, फैमिली से अलग था, मुझे बहुत दिक्कत जा रही थी। लेकिन धीरे 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 चीज़ें बदलते इतनी बदल गई, पता ही नहीं चला।
तो यही चीज़ है। सबसे पहली चीज़ आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको अपने लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है क्या। अगर लेकर जाना है तो आप रास्ते ढूंढोगे, तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं लोग, तभी तो ये सारी टेक्निक्स आपको मिलेगी, तो फॉलो भी करोगे। मैं यहाँ पर एक टेक्निक देना चाहूँगा जो मैं अपनी लाइफ में माँ गंगा के पास बैठ के बहुत करता हूँ। मतलब मेरे जो मैं जहाँ रहता हूँ वो नेचर में ही है, तो उसके जस्ट थोड़े दूरी पर ही माँ गंगा है, तो वहाँ मैं करता हूँ। और मैं चाहूँगा आपके व्यूवर्स को वही टेक्निक दूँ। 3 टेक्निक है। ग्रैटिट्यूड के अंदर 3 चीज़ें आती, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और अभी तक जितने पॉडकास्ट किए उतना डिटेल में मैंने नहीं गया, लेकिन आपका आध्यात्मिक चैनल है तो ग्रैटिट्यूड हर वक्त बताया गया है। भगवत गीता में भी ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया गया, हर ग्रंथ कोई भी ले लो आप, हर एक इसमें कृतज्ञता के बारे में बताया ही बताया गया है। तो मैं चाहता हूँ इसको अच्छे से टच करें हम लोग और प्रैक्टिस भी करें। रेडी? हाँ। मज़ा आएगा। मतलब मैं कहता हूँ ग्रैटिट्यूड ने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा वैल्यू ऐड किया, बहुत ज़बरदस्त। और वो हर पल मेरे शरीर से हर पल कृतज्ञता निकलते ही जाता है, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले में वो नहीं था ना जो आज मैं हूँ। तो ये जो इतने सालों में जो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इसके लिए भी तो ग्रैटिट्यूड बनता है ना। आज जो आपने हमें इनवाइट किया है यहाँ पर, उसके लिए ग्रैटिट्यूड बनता है। ये जो कैमरा जिन्होंने चालू करके गए यहाँ पर, जो भैया यहाँ पर है, उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड बनता है। हमेशा हम इजीली कंप्लेंट्स कर देते हैं, तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, वैसा। हमें इजी बहुत आसान है, लेकिन जो हमें मिल रहा है जब हम उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड करने शुरू कर देते हो, कैसे करेंगे प्रैक्टिकल बताता हूँ मैं पूरी तरह से। लेकिन जब हम जो मिल रहा है, जो है हमारे पास, जब हम उसके लिए कृतज्ञता देने लग जाते हैं तो जो हमारे पास नहीं है वो भी आने लगता है। और जब आप उधर फोकस करते हो जो आपके पास नहीं है, आप कंप्लेंट्स करते हो, ब्लेम करते हो किसी के ऊपर, आप अपना पूरा गुस्सा निकाल रहे हो, पूरी तरह से आप उसके बारे में हर चीज़ ब्लेम कर रहे हो, दोष दे रहे हो, जिसको दोष मढ़ना कहते हैं। जब आप दोष देते जा रहे हो तो आपके पास जो है वो भी आपसे ले लिया जाता है। और आप कहते हो मेरी लाइफ में मेरी बुरी किस्मत है मेरे, बट यू आर द क्रिएटर। आप अपने जिंदगी के ऑथर हो, इसलिए बोला गया है अहम ब्रह्मास्मि। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, यू आर द ऑथर। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, 100% में से 80% चीजें आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप संकल्प से सिद्धि कर सकते हो। 20% आपके डेस्टिनी में, हाँ। 20%। ठीक है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। नहीं, आप किस्मत बदल सकते हो। वो तो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि मेरे हाथ की लकीरों में ये लिखा गया है, मेरी तो जिंदगी ऐसी होने वाली है। मैं हमेशा कहता हूं कि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। फिर तो अब करना क्या है, ग्रैटिट्यूड। 3 तरह से शालिनी जी हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। पहला है पास्ट के लिए, दूसरा है प्रेजेंट के लिए, और तीसरा है फ्यूचर के लिए। जानना चाहेंगे कैसे करते हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं कैसे करता हूँ बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, हमारे लाइफ में पास्ट के लिए, मतलब बचपन से लेकर अभी तक हमें बहुत कुछ मिला है। पास्ट के लिए कैसे ग्रैटिट्यूड करता हूँ, डेमो देता हूँ यहाँ पर मैं, जितने भी व्यूवर्स हैं आप भी कर सकते हैं मेरे साथ। दिल पे हाथ रखना है। दिल पे हाथ इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि ब्रेन और हार्ट का कनेक्शन होता है यहाँ पर, और जब दिल से जो तरंगे महसूस होती है वो 500 टाइम्स पावरफुल होती है ब्रेन की फ्रीक्वेंसी से। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई इंसान बहुत टैलेंटेड है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसकी नीयत में थोड़ी खोट है, इंटेंशन उसका अच्छा नहीं है, उससे वाइब आप समझ जाते हैं मुझे इसके साथ काम नहीं करना है। यस। और कोई ऐसा है जिसको उतना कुछ नहीं आता होगा, थोड़ा बहुत ही आता, लेकिन वो दिल से बहुत प्यार है, नहीं यार ये पर्सन के साथ मुझे ज़िंदगी भर रहना है, ये पर्सन मेरी टीम में चाहिए, ये पर्सन के साथ मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं उतना भी ट्रस्ट कर सकता हूँ। वेरी पावरफुल। तो ग्रैटिट्यूड हमें देना है पास्ट के लिए, पहले धन्यवाद देना है। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड किसे देंगे हम, हमारे मूल जड़ किन से जुड़े हैं, मम्मी पापा। मम्मी पापा के लिए धन्यवाद कि मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मम्मी ने मुझे जन्म दिया, पापा ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसके लिए धन्यवाद मम्मी पापा। कभी मैंने आपको उतना दिल से थैंक यू नहीं दिया, आज मैं आपको थैंक यू देता हूँ। आपने मुझे इस काबिल बनाया, इस लेवल पे मुझे पहुँचाया मम्मी पापा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। कि पूरी तरह से आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। आपको बचपन से लेकर अभी तक शिक्षा मिली, एडुकेशन मिला, तभी जाकर आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो सारे टीचर्स के लिए धन्यवाद जिन्होंने हमें उस समय पढ़ाया।
क्या बचपन से लेकर अभी तक कपड़े मिले आपको, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, कहीं आप घूमने गए होंगे, कुछ ना कुछ आपको मिला, हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद। क्या आपको घर मिला था रहने के लिए? कई सारे ऐसे बच्चे जिनको घर नहीं मिलता, हम उसके लिए धन्यवाद देंगे। जैसा भी घर था उसके लिए धन्यवाद। किसी ने बचपन से लेकर अभी तक आपको सपोर्ट किया, किसी ना किसी ने मदद की होगी, उन सब के लिए धन्यवाद। आपका शरीर आपको बचपन से लेकर अभी तक सपोर्ट कर रहा है, आपको इस साथ दे रहा है, तभी आपका शरीर काम कर रहा है। आपके शरीर के हर एक बॉडी के ऑर्गन्स के लिए धन्यवाद। अपने हार्ट को कह दो, यार इतने सालों से तू धड़क रहा है, उसके लिए धन्यवाद। इतनी किडनी के लिए धन्यवाद, मेरे लिवर के लिए धन्यवाद, मेरे पूरे बॉडी के लिए धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद। तो जब आप थैंक यू देते हो, एक किताब है मैजिक नाम की, जादू नाम की, उसमें 28 दिन की प्रैक्टिसेस दी हुई है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को और डिटेल में समझना चाहते हैं प्रैक्टिकली, तो वो किताब पढ़ो, उसकी पूरी 28 दिन की प्रैक्टिसेस करो अपने लाइफ में, फिर देखो आपकी लाइफ में क्या मैजिक होता है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड देते हो हर उस चीज़ के लिए, कंप्लेंट्स करना ईजी है। अगर आपको अपने लाइफ में प्यार मिला होगा बचपन में, रिलेटिव्स के द्वारा, आस पड़ोस के द्वारा, आपके दोस्तों यारों के द्वारा, उन सबको याद करो और उनको धन्यवाद दे दो। आपके चाइल्डहुड के फ्रेंड्स, उनके साथ अच्छी मेमोरीज आपने बिताई, उनके साथ आपने अच्छे पल बिताए, वो सबको याद करते तहे दिल से धन्यवाद दे दो। जब मैं बोल रहा हूँ तभी शायद व्यूअर्स को फील हो रहा होगा, हाँ यार, मैं कहता हूँ उसकी लिस्ट बनाओ, पास्ट में जो जो मिला है, फिर देखो क्या होता है। क्यों? ग्रैटिट्यूड एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है इस ब्रह्मांड में जो आपको परमात्मा के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट करती है। ग्रैटिट्यूड और लव, ये दो ऐसी फ्रीक्वेंसी है, प्यार और कृतज्ञता, जो आपको यूनिवर्स के साथ बहुत तेजी से कनेक्ट करेगी। तो पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड हो गया, हर एक चीज़ के लिए। प्रेजेंट, आज के दिन आपको खाना मिला, धन्यवाद। ऑक्सीजन चल रही है, धन्यवाद। आज हमारा हेल्थ अच्छा है, धन्यवाद। आज आपको छत मिली, धन्यवाद। कल रात को नींद आई थी, धन्यवाद। जो भी अच्छा हो रहा है हर उस चीज़ के लिए। अच्छा, जो पास्ट में कोई चैलेंजेस गए, जो अभी कोई चैलेंजेस जा रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। क्यों? चैलेंजेस नहीं जाते पास्ट में तो आज आप इतने स्ट्रांग नहीं बन पाते। तो पास्ट में जो जो आपको लाइफ में कोई छोड़ के गया उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि अभी तक रहते तो शायद से और नुकसान करके गए रहते। तो जो लोग आए थे चले गए, उनके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि लाइफ में कई लोग आते हैं कुछ सिखाने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन देने के लिए, आपको एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, उनके लिए धन्यवाद। कंप्लेंट करना छोड़ दो, धन्यवाद दो, जस्ट थैंक यू दो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड देन सी द मैजिक। तो एक प्रेजेंट के लिए, जो भी प्रेजेंट इस मोमेंट के लिए भी धन्यवाद, जो आपने मुझे सवाल पूछा, ये चैनल पे बुलाया, ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है, न जाने कितने लोगों के लाइफ में ग्रैटिट्यूड वो डेली फॉलो करना शुरू कर देंगे, अपनी ज़िंदगी में ये टेक्निक आज से शुरू कर देंगे। कई लोग होंगे जो नेचर में जाना शुरू कर देंगे। जो कितने सारे ऐसे लोग मैं देखता हूँ, जब मैं यहाँ अलग अलग जगह पर ट्रैवल करता हूँ, तो कई सारे लोग नेचर में जाने के मस्ती करते रहते हैं। वहाँ पर कुछ भी गलत चीज़ें लेकर जाएंगे, पैकेट है कहीं भी डाल देंगे, कुछ भी चीज़। आप नेचर के साथ ये कर रहे हो, तो नेचर भी क्या दे रहा है, देखा है ना, प्रलय आ रहा है पूरी तरह से, क्या क्या चीज़ें हो रही है, पूरा मौसम, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो बॉस, आपने जो दिया है ना, वही ब्रह्मांड दे रहा है आपको। बिल्कुल। और मैं तो इस दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि आप खुद ऋषिकेश में रहते हैं, और मैं भी क्योंकि पहाड़ से ही बिलोंग करती हूँ, तो मैंने ये देखा है कि पहाड़ों पर जब टूरिस्ट जाता है तो वहाँ जाके बॉटल्स ऐसे ही फेंक दी, चिप्स के, बिस्किट के पैकेट फेंक दिए। हम यहाँ से कचरा वहाँ ले जाके फेंकते हैं और वहाँ से अच्छी याद लेके आते हैं, जबकि हमें वहाँ जाके भी तो कुछ अच्छा देना चाहिए। अगर हम अच्छा लेके आ रहे हैं तो उस चीज़ को तो मैं बखूबी आपकी समझ सकती हूँ। मतलब इसमें हमने तो कुछ मोमेंट्स भी करे, मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग या फिर जो भी वहाँ लोग रहते हैं, तो जितने भी, मतलब एक रूल बनाया कि जब भी हम गाड़ी में जाएंगे हमारे पास एक पूरा रहेगा, पैकेट रहेगा, जिसमें कि जब भी कुछ भी चीज़ मिलेगी, मैं ये नहीं कह रहा पूरा साफ करना है, लेकिन आपको लग रहा है 5 बॉटल है, चलो कोई नहीं, अपने इसमें डाल दो। किसी मैं तो कह रही हूँ जो आप खुद लेके गए हो, बस वो कूड़ा आप मत फैलाओ। तो उससे भी आपने प्रकृति का बहुत अच्छा किया है, तो आप जो अच्छा कर रहे हो वही रिटर्न में आपको मिलेगा भी। मैं लेकिन ये जो पावर है ग्रैटिट्यूड की, ये जो धन्यवाद देना है, वो समझना चाहती हूँ कि इसमें कितनी शक्ति है। अगर मैं नंबर आपसे जानना चाहूँ कि 10 में आप कितना नंबर देंगे इस पावर? 10 में से मैं 10 दूंगा इसको। इतनी पावरफुल है। जैसे मैं होओपोनोपोनो पे बात करता हूँ, EFT पे बात करता हूँ, उसके अलावा वाटर हीलिंग पे बात करता हूँ, वैसे ग्रैटिट्यूड। मैं आपको बताता हूँ, इस समय जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में अपने लाइफ में टॉप 30 चीज़ों की लिस्ट बनाओ। अभी
30 चीज़ों की लिस्ट बनाओ, किस किस चीज़ के लिए धन्यवाद दोगे आप, सोचो ज़रा। हर एक चीज़, आपके पास कपड़े हैं, थैंक यू फॉर माई क्लॉथ्स। आपकी सांसें चल रही है, थैंक यू फॉर माई ब्रेथ। आपके परिवार के साथ रिश्ते अच्छे, थैंक यू फॉर ऑल द मैजिकल रिलेशंस विथ माई पेरेंट्स, विथ माई लाइफ पार्टनर, विथ माई किड्स, विथ माई फ्रेंड्स। क्या आपके पास एक जॉब है, थैंक यू फॉर माई जॉब। क्या आपके पास एक प्रॉपरली इनकम आ रहा है, जितने भी आ रहा है, थैंक यू फॉर दैट इनकम। आपका शरीर का ऑर्गन्स काम करे पूरे बॉडी के, थैंक यू फॉर दैट। ऐसे 30 चीज़ों की लिस्ट बनाओ, क्या क्या मिल रहा है। ये सेटअप तैयार करने के लिए कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया होगा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद। ठीक बात। हमारे पास जो हमने एक बॉटल पानी भी पिया, एक कप पानी भी पिया, और पानी सोचो कहाँ कहाँ से आ रहा होगा। पानी आया होगा वाटर फिल्टर से, वाटर फिल्टर में फिर टंकी से, फिर टंकी में पानी कहाँ कहाँ से आया होगा, उसके लिए लाइनें बिछाई गई होगी, पाइपलाइंस लगाई होगी। वो सारे मजदूरों को भी धन्यवाद। जिसने पानी की वो खोला होगा जहाँ से पानी है, उनके लिए भी धन्यवाद। एक धन्यवाद दीपक जी के लिए भी, और मैं चाहती हूँ कि वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपका जो थैंक यू है, आपने कुछ भी अगर सीखा है अभी तक तो आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि कभी भागम भाग के चलते हम धन्यवाद नहीं बोल पाते हैं, कभी शायद हम भूल चुके हैं इसलिए नहीं कह पाते हैं। और एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है दीपक जी, क्योंकि आप बिल्कुल उल्टा बता रहे हैं, आप कह रहे हैं धन्यवाद बोलो। मैंने ऐसे लोग भी अपनी लाइफ में देखे हैं जो ये कहते हैं जो किया है मैंने खुद से किया है, मेरा तो किसी ने आज तक कुछ भला किया नहीं, सीखा मैंने खुद से, स्टार्टअप मैंने खुद शुरू किया, मेरे माता पिता ने भी कुछ बहुत, मतलब मेरे पिताजी के पास तो इतना पैसा था नहीं कि वो मेरे बिजनेस में लगा देते, तो मैं सेल्फ मेड मैन हूँ, ये उनका कहना होता है। पर आपकी बात वाकई बहुत शानदार है कि आपके फेफड़े जो काम कर रहे हैं, आपका दिल जो काम कर रहा है, आपको प्रकृति जो इतना कुछ दे रही है, बिना किसी के दिए तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैं यहाँ पहुँची हूँ, अगर मैं सेल्फ मेड भी अगर हूँ तो भी बिना प्रकृति के और इन चीज़ों के तो हम बड़े हो नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो वो शुक्रिया भी आपको करना है, और दीपक जी का भी मैं तो चाहती हूँ भाई कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से धन्यवाद कहो। अब ये ग्रैटिट्यूड हमने सीख लिया, आई होप मेरे व्यूवर्स सबसे इसको फॉलो भी करना शुरू करेंगे। और कौन सी चीज़ है जो हमें फॉलो करना है लेकिन हम कर नहीं रहे हैं? एक और चीज़ बताता हूँ ग्रैटिट्यूड में, फ्यूचर ग्रैटिट्यूड, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। जो आपको चाहिए, जो आप लाइफ में पाना चाहते हो, उसके लिए पहले ही धन्यवाद दो, बिना मिले। बिना मिले। ये पॉडकास्ट हुआ, इसके पहले वाला पॉडकास्ट हुआ, पहले से ही गया, जितने भी लोगों ने देखा, मैं नहीं कह रहा कि करोड़ों लोगों तक, जितना भी गया उन सब के लिए भी धन्यवाद। जितने लोगों ने कमेंट किया उनके लिए भी धन्यवाद। जो आपको बिजनेस बिल्ड करना है वो पहले ही हो चुका, उसके लिए भी धन्यवाद। फ्यूचर में जो चाहिए, इसके लिए कहानी बताता हूँ, यू विल गेट द आइडिया, स्पिरिचुअल कहानी में बड़ा यूज होता है। तो एक बार क्या हुआ, एक गांव में बहुत सूखा पड़ा था, और वहाँ पर सारे के सारे गांव वालों ने डिसीजन लिया कि हम माँ प्रकृति को प्रसन्न करते हैं और जल देवता से पानी मांगते हैं कि बारिश हो जाए। तो सबके सब लोग इकट्ठा हुए प्रार्थना करने के लिए। वो गांव में एक बच्चा था छोटा, वो छतरी लेकर आया। तो पूछे, पागल है तू, छतरी क्यों लेकर आया? हम तो प्रार्थना करने इकट्ठे हुए, अभी तो बारिश भी नहीं हो रही। बोले, मैं उस चीज के लिए पहले ही धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि बारिश तो होने ही वाली है, उसके लिए पहले से ही धन्यवाद, इसलिए मैं छतरी लेकर आया हूं। इतना ज्यादा विश्वास। तो जो आपको नहीं मिला है उसके लिए भी धन्यवाद। कल का दिन, अगला दिन मेरा बेस्ट जाने वाला है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी मैं मीटिंग्स करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, बेस्ट जाने वाला, उसके लिए धन्यवाद। जो मेरा पॉडकास्ट अगला होगा उसके लिए पहले से ही धन्यवाद। हर एक चीज, जब आप फ्यूचर के लिए ग्रैटिट्यूड करने लगोगे, चीज़ें बहुत तेजी से बदलने लगेगी। मैं कहता हूँ एक एक्टिविटी करो अभी यहाँ पर राइट नाउ, अपने लाइफ में पास्ट के लिए 30 चीज़ों के लिए धन्यवाद दो, 30 चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो प्रेजेंट में है, आपके पास मिल रही है, और जो फ्यूचर में जो आपको चाहिए उसके लिए पहले से ही धन्यवाद दे दो। फिर देखो क्या होता है। 5 मिनट में साइकोलॉजी मैम पूरी बदल जाएगी, क्योंकि उनका ध्यान कंप्लेंट से अच्छी चीज़ों पे आ जाएगा। अब पॉडकास्ट में भी आगे हमारे पास 5 मिनट का ही समय बचा है, और मैं ये चाहती हूँ कि वो और चीज़ें हम फटाफट आपसे सीख पाएँ जिसके चलते हम दीपक जैन 2.0 नहीं बन पा रहे हैं। क्योंकि आपने कहा आपके खुद के ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा था, आपने बताया कि आप कैसे आपने उससे भी ओवरकम किया और अब आप लोगों की भी मदद कर रहे हैं। तो वो चीज़ें जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ग्रैटिट्यूड हमने सीख लिया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का हमने सीख लिया, और हमें क्या इसमें ऐड ऑन करना है, अगर आप फटाफट से हमें बताएं।
संकल्प से सिद्धि के लिए अगर हमें करना है तो सबसे पहली चीज उसकी सिद्धि काम करने लगेगी, जो मैंने इंटेंशन पे बात किया वो है क्लीनिंग। क्लीनिंग को मैं सबसे ज़्यादा रेटिंग देता हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि अगर पुराना बैगेज अगर साफ नहीं होगा तो चीज़ें नहीं बदलने वाली आपकी। आपको पुराने बैगेज को क्लीन करना पड़ेगा। इसमें मैं यहाँ पर 3 टेक्निक देना जा रहा हूँ। एक है होओपोनोपोनो, दूसरी है EFT और तीसरी है जर्नलिंग। तो मैं जर्नलिंग को पहले रखता हूँ। क्या करना है, अभी किसी भी पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस जा रहा है, तभी ये वीडियो कोई ना कोई देख रहा है, किसी के हेल्थ में, रिलेशन में, करियर में, मनी में जो चैलेंजेस जा रहा है, तो अपने लाइफ में एक जर्नल लो, जर्नल डायरी लो और उसमें जो चैलेंजेस जा रहा है कोई पुरानी मेमोरीज को याद करो। एक फॉर्मूला देता हूँ VAK, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक। अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से लेकर अभी तक कोई ऐसी मेमोरीज है जो देखी हमने, जिस वजह से, जैसे मम्मी पापा का झगड़ा देखा, उनके बीच में हो सकता है कि परिवार से लड़ रहे हैं पैसों को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, वो हमारे माइंड में बैठ गया। या हमने बचपन से कंपैरिजन देखा कि आपको किसी और से कंपेयर किया जा रहा है, वो मन में बैठ गया। या फिर आपने कोई बिजनेस किया था, वहाँ पर आपका लॉस हो गया, वो कुछ मन में बैठ गया। या कुछ भी चीज़ हो सकता है, आपका हार्ट ब्रेक हो गया, या कोई हो सकता है 3-4 साल पहले कुछ हो सकता है कि हेल्थ में कोई बीमारी आ गई, वो उस वजह से आप आगे, जो भी चीज़ अंदर बैठा है उसको एक जर्नल लो, डायरी लो, उसमें पूरी चीज़, जितनी नेगेटिविटी है, जितना कचरा भरा पड़ा है, किसी ने कुछ कह दिया था, किसी ने कुछ आपको, जो भी चीज़ अंदर भरा पड़ा है, लोगों के प्रति, अपने खुद के लाइफ के प्रति, भगवान से जो शिकायत है, वो सब लिख डालो। ठीक है, लिख दिया, पूरा पेज, कम से कम 4-5 पेज भर जाएगा, पूरा लिख डालना है। नंबर 1। नंबर 2, अब क्या करना है, उसके लिए होओपोनोपोनो करना शुरू करो। होओपोनोपोनो 4 सेंटेंस है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, जो हमने दूसरे चैनल पे भी डाला है, तो उसका भी इसमें मिल जाएगा, तो देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक यहाँ दे देंगे। तो पूरा डिटेल मैंने दिया है। तो होओपोनोपोनो के द्वारा जो पूरा चीज़ जर्नलिंग में हमने लिखा है, उसको दिल पे हाथ रखो और पूरी तरह से उसकी चैंटिंग करना शुरू करो। हे डियर यूनिवर्स, जाने अनजाने में जो भी मेरी लाइफ में चैलेंजेस चल रहा है, जो लिखा है, जो भी चैलेंजेस चल रहा है हेल्थ में, रिश्तों में, करियर में, मनी में, उसको मैं पूरी तरह से मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि जाने अनजाने में मेरे अंदर कई सारी चीज़ें अटक गई, कई सारी चीज़ें जो है मेरे अंदर फंसी पड़ी है, जो मुझे डिस्टर्ब क्रिएट कर रही है, डिस्टर्बेंस दे रही है, जिस वजह से मुझे हर्ट हुआ, जो मुझे दुख आ रहा है, जो मुझे गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, उस सब को मैं आज पूरी तरह से लेट गो करता हूँ। आज मैं अपने आप को खाली करना चाहता हूँ। मैंने अपने आप को माँ प्रकृति के साथ नहीं जोड़ा, मैंने उस परम शक्ति के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं किया। सो हे डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी, 4 सेंटेंस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कंटिन्यूसली कहते जाना, ये कंटिन्यूसली तब तक कहना है, कम से कम 15 मिनट तक कहते जाओ, जब तक आपको रिलैक्स फील नहीं होता। ठीक। दूसरी टेक्निक EFT। हमारे बॉडी में 14-15 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, ये सारे, इसके रिलेटेड भी वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर पूरा डिटेल दिया है। EFT भी करना शुरू करो। मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इतना करो, इसके ऊपर टैपिंग करो और सिर्फ 2 सेंटेंस बोलते जाओ। मैं जैसा भी हूँ ना, मेरे लाइफ में जो भी चैलेंजेस जा रहे हैं ना, उसके बावजूद भी मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। आई लव माई सेल्फ। आपने सुना होगा, परमात्मा है, उसके हम लोग अंश हैं, तो हमारे अंदर भी तो परमात्मा हो ना। तो हम जो आई लव माई सेल्फ बोल रहे हैं, वो कोई और नहीं, हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा है उसको हम आई लव कह रहे हैं। सो आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं जैसा भी हूँ ना, जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं ना, उसके बावजूद भी मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। जो जर्नलिंग में लिखा है, इस सारे अड़चनों के बावजूद भी, जो भी चैलेंजेस चल रहे उसके बावजूद भी मैं प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ। कंटिन्यूसली टैपिंग करते जाओ, 5 मिनट तक ये करते जाओ और फिर देखो क्या होता है। और तीसरी चीज़ है, अपने लाइफ में, जैसे मैंने बताया, जर्नलिंग। जब भी आपके माइंड में कोई भी चीज़ नेगेटिविटी आ रही है, उसको जर्नलिंग के द्वारा निकाल दो और उसको जला दो और उसको बाहर फेंक दो पूरी तरह से, और फिर देखो मैजिक। और आपके व्यूवर्स के लिए तो हमने, जैसे जानते ही हैं, गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स देना पसंद करते हैं, तो इतने में तो हमने बहुत कुछ सीखा होगा, मज़ा भी आया होगा। तो हमने एक और गिफ्ट आपके पार्टिसिपेंट्स के लिए दिया हुआ है कि लिंक पे जाएंगे तो एडवांस लेवल का मेडिटेशन, क्योंकि हमारे मेडिटेशन कैंप्स भी होते हैं, तो उसका भी मेडिटेशन हमने दिया है। और उसके अलावा हीलिंग अगर किसी को करना है, उसका भी लिंक हमने दिया है। कुछ तथास्तु वाला, जो मैं बार बार वर्ड यूज़ किया, अहम ब्रह्मास्मि तथास्तु, तो आपके वर्ड्स और इंटेंशन जब भी पेयर होते हैं, ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। उसका चार्ट भी मैंने दिया है, उसका चार्ट प्रिंट आउट निकाल लो, अपने घर में 3-4 अलग अलग
अलग जगह पर लगा दो जिससे कि वो उन्हें याद रहेगा। सो ये सारी चीज़ हमारे तरफ से आपके व्यूवर्स के लिए एक अमेजिंग गिफ्ट जो डिस्क्रिप्शन में और पिन करके लिंक दिया है, तो उसका फ़ायदा उठाओ यार। इस लिंक में दीपक जी की जितनी टेक्निक्स हैं उनकी आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं वो दिया हुआ है। ये मैं क्लियर कर दूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट Yes. है, सिर्फ आप आगे बढ़ सके, वो जो अफर्मेशन है उसे सीख सकें, मैनिफेस्टेशन सीख सकें, इसके लिए दीपक जी ये आपके लिए गिफ्ट लेके आए। और मैं तो बार बार कह रही हूँ कि भैया आपको मुफ्त में ज्ञान भी मिल रहा है, गिफ्ट भी मिल रही है, टेक्निक भी मिल रही है। तो वो जो धन्यवाद की बात दीपक जी ने कही है वो फिर आप कमेंट सेक्शन में दिखाइए भी, अपना प्रेम दिखाइए, स्नेह दिखाइए, लाइक कीजिए इस पॉडकास्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। और एक और बात, आपका जो भी टेक अवे है इस पॉडकास्ट का, आपने जो भी सीखा है हमें कमेंट करके आप वो भी बताइए ताकि दीपक जी को भी पता चले कि वो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका असर कहाँ तक हुआ है। तो वो भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद के ऊपर हमने इतनी चर्चा कर ली है दीपक जी, तो फिर चलते चलते मुझे लगता है, वैसे तो मैं हर गेस्ट का धन्यवाद करती हूँ पर आपका मुझे 2 बार 3 बार 4 बार करना चाहिए, क्योंकि उस धन्यवाद का जो जादू है, मिरेकल है, आपने वो आज हमें समझाया है। तो थैंक यू सो मच। आपके इस मिशन को और सफलता मिले और लोगों का भला हो सके, वो लाइफ में आगे बढ़ सके, ये मेरी कामना है और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। और हमारे तरफ से भी आपके लिए धन्यवाद। उसके लिए हमारी लाइफ की सबसे पहली बुक जो यहाँ पर यू कैन हील योर लाइफ इन जस्ट 5 मिनट्स, ये मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूँगा। आप Thank you ज़रूर so मैम much. इसे पढ़िएगा, क्योंकि इसमें 5 ऐसी टेक्निक्स मैंने दी है जो 5 मिनट आप करते हो, हर दिन करते हो, और ऐसे एक दिन में 3 बार करते हो। 5 मिनट मॉर्निंग में, 5 मिनट आफ्टरनून, 5 मिनट इवनिंग। तो आपकी लाइफ में विद इन 7 डेज टू 21 डेज में बहुत मिराकुलस शिफ्ट आएगा। सो ये हमारी तरफ से ग्रैटिट्यूड आपके लिए। थैंक यू सो मच। मुझे एक एक्स्ट्रा फ्री गिफ्ट मिला है आप लोगों से ज़्यादा, क्योंकि वो लिंक मेरे लिए भी है, ये बुक भी मुझे मिल गई है। आई एम श्योर मैं ये पढ़ूंगी तो मेरे जो चक्रास हैं वो और खुलेंगे, ज्ञान चक्षु मेरा और खुलेगा। धन्यवाद आपका दीपक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।